देखो यहाँ पर 3 कैपिटल एम है। अब कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोलरता। क्या होता है? मोलरता, यानी कि मोलेरिटी अंग्रेजी में, ठीक है। और 3 कैपिटल एम, तो इस कैपिटल एम को मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना अपन। तो 1 लीटर में कितने मोल हैं? 3 मोल है। किसका? NaCl का। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। तो 1000 ml में 3 मोल होगा NaCl का। तो NaCl तुम्हारे पास विलेय है कि नहीं है? NaCl, NaCl क्या है? सॉल्यूट है, विलेय है ना, विलेय, ठीक है। अब क्वेश्चन में मोललता निकालना है। क्या निकालना है? तो मोललता यानी कि मोलेलिटी, स्मॉल m क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल की संख्या होता है और नीचे में विलायक का द्रव्यमान होता है ना, विलायक का, ठीक है। और विलायक तुम्हारा ग्राम में है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 का। किसका? कोई दिक्कत है क्या? कैसे जाने भैया कि ग्राम ग्राम आ रहा है? ऐसे यहाँ पे देख ले, ग्राम ग्राम लिखा है, ml लिखा है। मैं चाहता था इसको डिक्टेट करके लीटर में ही बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन में देखा ml है। क्या है? इस लीटर को किस में बदला हूँ मैं? ml में, समझे। और यहाँ 1000 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ ग्राम वर्ड यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए? नहीं समझी? अब हमें विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया है? 1000 ml में कितने मोल है? 3 मोल हो गया, इंटू 1000। विलेय के मोल हो गए 1000 हो। लेकिन विलायक पता है क्या तुम्हें? विलायक का वजन पता है क्या? विलायक का द्रव्यमान पता होगा तो काम बन जाएगा क्वेश्चन में। लेकिन कुछ बोला है हमें ना विलयन का घनत्व दिया है। क्या दिया है? घनत्व दिया है। क्या दिया है? घनत्व। हमें विलायक निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्वेंट का मास निकालना है। हमें एक नहीं दिया है घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो विलयन का घनत्व दिया तो विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का ही आयतन लूंगा ना। सही है कि नहीं है? चौक का घनत्व हो गया तो चौक का द्रव्यमान बटे चौक का आयतन लिखूंगा। तो विलयन का घनत्व दिया है तो विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अंग्रेजी में सॉल्यूशन का डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब घनत्व कितना दिया? डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। 1.25 दिया, लिख दिए। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान पता है क्या? निकल जाएगा ना। विलयन का आयतन पता है ना? विलयन का आयतन कितना है? 1000 ml है कि नहीं है? देखो ना भाई, विलयन का आयतन इधर देख, 1000 ml है तो विलयन का आयतन क्या लिख दिए? 1000 लिख दिए। अब इसको इससे गुना करा दिए 1.25 और 1000 का, तो विलयन का द्रव्यमान निकला कि नहीं निकला? विलयन का द्रव्यमान 1250 आया। लेकिन हमें विलयन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, विलायक का चाहिए। किसका चाहिए? विलायक का। तो एक सूत्र जानते ना, विलयन का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। सही है कि नहीं? सही कि नहीं? विलयन यानी कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं समझिए, उसमें लिखा है। तो विलयन का द्रव्यमान आ गया 1250। विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया है। विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? कहाँ है विलेय? विलेय कौन है? विलेय NaCl विलेय है। NaCl विलेय है कि? तो विलेय का द्रव्यमान दिया है कि नहीं दिया है? अरे नहीं दिया है। 3 मोल विलेय। विलेय कितने हैं? 3 मोल। 1 मोल NaCl का कितना होता है? 23 ग्राम है। तो 3 मोल NaCl का कितना होगा? इतना होगा। हो कि नहीं होगा? समझ हो कि नहीं? गलत लिख दो कि 175। सॉरी Na का बोल रहा था। सॉरी, Na का कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? 35 जोड़ो कितना आएगा? करो 30, 40, 50, 55, 56, 58.5 कितना आया? तो NaCl का 58.5 ग्राम आया। तो कितने NaCl का था? 1 मोल का था। या कितना मोल है? 3 मोल। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 175.5। तो विलेय का द्रव्यमान निकाल गया 175.5 निकला। क्योंकि विलेय का द्रव्यमान दिख नहीं रहे क्वेश्चन में। विलेय 3 मोल है। मोल से द्रव्यमान निकालना हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सही है कि नहीं है? विलायक का द्रव्यमान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान को x बोल दिया। क्या बोल दिया? x लिख दिया, जगह नहीं था तो। ठीक है, तो ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस में होगा।
तो 1250 माइनस 175.5 हो गया, घटायत कितना आया 1074.5। तो x क्या था, विलायक का द्रव्यमान था कि नहीं था, तो विलायक का द्रव्यमान आ गया, यहाँ रख दो, कितना आया 1074.5, भाग करो आंसर आ जाएगा, भाग करो आंसर। सरल है कि नहीं है। तो ये वाला बोर्ड एग्जाम में आ सकता, देखने को मिलता है भाई, भारी बोर्ड एग्जाम में छोटा मोटा कोई बना लेता है, दिमाग तो इसमें लगाना है, सही है कि नहीं है। और नया चीज़ सीखने में भी फायदा है। नया 11वीं में स्कूल के ऊपर है, देगा कि नहीं देगा। स्कूल में समझाए होंगे, देगा नहीं समझा नहीं देगा, सिंपल लोकल समझाए होंगे, फॉर्मूला में रखो आंसर ला लो, समझ गए ना। तो ये नया चीज़ है, तुम लोग बनाना, मैं दूंगा फिर तुम लोग बनाना, कोई दिक्कत है क्या। भाग करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका आएगा 2.79, 2.79 कितना आएगा। अरे पगली मोल पर केजी ना, मोललता है ना, मोललता मोलेलिटी, मोल पर केजी।